Hello students, I am Shweta and you are watching my YouTube channel Shweta Tutorial. So students, today we will do complete our last part of person in pronouns. So आज हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका और जो लास्ट पार्ट है इसका, तो इसमें हम पर्सन इन प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना, ये हम लास्ट वीडियो में हमने ये इसके बारे में जाना और इसमें कुछ केसेस थे जो नॉमिनेट केसेस था, नॉमिनेटिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था और पोजेसिव केस था। ठीक है, उनके बारे में जाना था। आज हम इसके सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये इनके टेबल में इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कैसे चेंज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हम फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन आए, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस बनेगा मी एंड पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माय एंड पोजेसिव प्रोनाउंस बनेगा माइन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनेगा माई सेल्फ। सो यहाँ पर अब आप देखें, इसमें आई का मी, माय, माइन एंड माई सेल्फ। यस, हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं अब तक, है ना। तो अब तक यही पता है बच्चों को कि आई का मी, माय, माइन एंड माई सेल्फ। यस, लेकिन बच्चों को ये नहीं याद रहता है कि अगर आई आया तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। सिंगुलर तो याद रहना ही चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर ये है तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है और अगर मी है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव्स के उसमें यूज़ हुआ है वो फॉर्म में तो वो माय है। ठीक है, अगर वहाँ पे माय है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। ऐसे ही वो पोजेसिव प्रोनाउंस कब है, जब अगर वो वहाँ पे माइन है। ठीक है, तो वो पोजेसिव प्रोनाउंस के फॉर्म में यूज़ हुआ है। और माई सेल्फ है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के फॉर्म में यूज़ हुआ है। ओके, तो ये बातें आपने याद रखना है यहाँ पे। अब आता है सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन में यू का जो सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, यू। ये भी पहले पे हमने इसके बारे में जाना था। और इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है प्रोनाउंस वो भी यू ही होता है और इसके पोजेसिव एडजेक्टिव्स बनेगा वो योर बनेगा। ठीक है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव योर है, पोजेसिव प्रोनाउंस इसका योर्स है। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस योर सेल्फ होता है। हम इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं तो थोड़ा लंबा बन जाएगी वीडियो, और आप लास्ट में मैंने इसके एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, हम उनको रिवाइज करेंगे और इससे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का हो गया। थर्ड में आते हैं। अब थर्ड में देखिए, ही अगर आता है तो वो ही, शी, इट, है ना, ये सिंगुलर में, सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर फॉर्म के साथ में ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एक बात ये याद रखें, सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये। और अगर इनका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हिम, ही का हिम होगा, शी का हर होगा और इट का इट होगा। ठीक है, अगर इसका पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ होगा तो वो हिज होगा, हर होगा और इट्स होगा। ही का हिज, शी का हर और इट का इट्स बन जाएगा। ठीक है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में यूज़ होगा। अब आप आगे चलें, इसमें पोजेसिव प्रोनाउंस अगर इसका बनता है तो ही का हिज बनेगा और हर का जो हर, पहले हर था लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउंस में जाकर हर्स हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें, हिज का हिज ही रहेगा लेकिन हर का एस लग जाएगा, हर्स हो जाएगा। ऐसे ही इट्स था ना पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट तो इट है लेकिन इसका पोजेसिव एडजेक्टिव्स में जाके इट्स लग जाता है, एस लग जाता है इट को, और इसमें पोजेसिव प्रोनाउंस में भी इसका इट्स हो जाता है। ठीक है, और इसका अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा तो वो इट सेल्फ होगा। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इट सेल्फ होता है। ठीक है, क्योंकि ये इन शॉर्ट आंसर्स में भी कहीं भी आपको किसी भी एंट्रेंस में, किसी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम इनकी प्लूरल फॉर्म्स में। प्लूरल फॉर्म्स में पर्सन्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है, फर्स्ट पर्सन की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, आई का फर्स्ट सिंगुलर था ना, तो वो उसका प्लूरल क्या बनेगा, वी, है ना, और उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा अस। ठीक है, और उसका पोजेसिव एडजेक्टिव्स बनेगा आर और उसका पोजेसिव प्रोनाउंस बनेगा आर्स, एस लग जाएगा उसको, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाएगा आर सेल्व्स। ठीक है, अब आगे इसमें देखें, सेकंड का यू था,
इसका जो सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू होता है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी यू होता है, और इसका पोजेसिव एडजेक्टिव जो बनेगा वो योर बनेगा, और इसका पोजेसिव प्रोनाउंस योर्स बन जाएगा, ऐसा लगेगा उसको। और अगर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाने हैं तो फिर योर सेल्फ बन जाएगा, योर सेल्व्स, योर सेल्व्स। अब आप ये देखें कि कोशिश ये ध्यान में रखें कि योर्स पोजेसिव प्रोनाउंस में आर्स, योर्स, हर्स, इट्स मोस्टली ये यूज़ हुए ना, और आगे इसमें देयर्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म आएगा दे का, देयर्स। तो अब दे का किसका प्लूरल फॉर्म था, ही शी इट का प्लूरल फॉर्म बनता है थर्ड पर्सन के, जो ही शी इट सिंगुलर फॉर्म होती है थर्ड पर्सन की, उसका प्लूरल फॉर्म बनेगा थर्ड पर्सन का दे, ठीक है। और उसकी प्लूरल फॉर्म दे का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस बनेगा देम। और अगर इसका ऑब्जेक्ट बनता है देम तो इसका पोजेसिव एडजेक्टिव में आता है देयर। तो जब भी देयर का यूज़ होता है तो आप ये जानें कि वहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है एज अ, उसका जो दे का देयर फॉर्म जो यूज़ हुई है तो वो एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ हुआ है। और देयर्स जहाँ पे आएगा तो समझे कि वहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस के फॉर्म में वो यूज़ किया है, ठीक है। अगर इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के उसमें यूज़ करते हैं तो दैम सेल्व्स, फिर क्या यूज़ करते हैं इसका, दैम सेल्व्स। अब हम देयर आर सम एग्जाम्पल्स, लेट वी सोल्व देम। हरी, फर्स्ट में देखें, हरी लॉस्ट डैश पेन एंड कुडंट फाइंड डैश। तो अब इसमें बताएं क्या भरेंगे हम, सोचे दिमाग से। हरी लॉस्ट हिज पेन, ठीक है, हरी लॉस्ट, क्योंकि हरी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में था, और उसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो इसका क्या यूज़ करेंगे, उस हरी के लिए हिज जो है वो एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और वो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है, लेकिन उसका पोजेसिव प्रोनाउंस भी हिज होता है। तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये हिज आएगा, क्योंकि हरी के लिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर था और वो ही की उसमें आता है, तो उसका ही का हिज बनता है, चाहे वो पोजेसिव एडजेक्टिव है चाहे वो पोजेसिव उसका प्रोनाउंस है। तो हिज आया यहाँ पे, हिज पेन, एंड कुडंट फाइंड, कुड नॉट फाइंड इट, क्योंकि पेन के लिए वो नॉन लिविंग थिंग में था तो वो इट में यूज़ होगा, वो थर्ड पर्सन में ही था लेकिन सिंगुलर में था, और दूसरा उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इट बनेगा। पेन है ना, तो पेन का जो हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे अब हम उसको एक प्रोनाउन के यूज़ करेंगे, उसके लिए पेन एक नाउन हो गया और उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, इट, ठीक है। तो वो इसके लिए एक प्रोनाउन के उसमें यूज़ हुआ फॉर्म में, तो यहाँ पे इट आ जाएगा। आई एम एट डैश सीट, आई एम एट माई सीट। ये यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के इसमें बताना भूल गई हूँ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और जो सॉरी ये अपना पोजेसिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस, इन दोनों का डिफरेंस जाने बच्चे। इन दोनों में पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो है वो ऑल्सो क्लैरिफाई हु और व्हाट ऑन समथिंग, किसके पास में क्या चीज़ है ना, तो वो ये चीज़ शो करता है ना, ये क्लैरिफाई करता है। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, आई सिट, आई एम एट माई सीट, ठीक है। तो ये एक अपना एक ओनरशिप को दिखाता है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन ये आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए कि ये किस लिए क्या दिखाता है इसमें, कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस में पजल नहीं होने का। इसमें क्या आपने दिमाग में बिठाना है कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो क्लैरिफाई करता है कि ओनरशिप को, कि वो मेरी चीज़ है, वो तुम्हारी चीज़ है, वह उसकी चीज़ है, ऐसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके बाद में आता है पोजेसिव प्रोनाउंस पे। पोजेसिव प्रोनाउंस हमेशा हमें पता है कि नाउन्स का रिप्लेस करता है ये, ठीक है, ये रिप्लेस द नाउन, तो नाउन को रिप्लेस करना इसका काम है प्रोनाउंस का, ठीक है। तो ये माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये सभी एक नाउन का रिप्लेस करेगा। दूसरा एडजेक्टिव पोजेसिव जो है होता है वो एक उसकी एक अच्छी सी ये पॉइंट याद रखें कि वो हमेशा यूज़ होगा बिफोर नाउन। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर पेन, या दैट इज़ योर बुक।
तो जो योर के बाद में बुक आया, माय के बाद में पेन आया, तो ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखें कि शी डिडंट बीट डैश सन। अब ये देखें, डैश के बाद में क्या आएगा, सन के डैश, वो शी है तो शी का क्या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये आप दिमाग में लगाएं कि क्या इसका वो बन सकता है। शी डिडंट बीट, उसने नहीं पीटा किसको, अपने सन को, है ना, तो हर सन। ठीक है, यहाँ पे हर सन आ जाएगा। आगे इनमें कुछ एग्जाम्पल है पोजेसिव एडजेक्टिव्स के। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स में देखें, हर डॉग इज़ ब्लैक, हर डॉग इज़ ब्लैक, दिस पेन इज़ योर, तो दिस इज़ योर पेन। ठीक है, या हम इसमें एक दिस इज़ देयर शॉप, दिस इज़ देयर शॉप, एंड दिस इज़ योर पेन, एंड हर डॉग इज़ ब्लैक, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स के उसमें इनको एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है। ठीक है, कि ये उसका ब्लैक डॉग है। ठीक है, और वो एडजेक्टिव्स के उसमें उसने ब्लैक का भी यूज़ किया, तो एक क्लियरिटी देने का इसका ये होता है, काम होता है, और ये बताता है कि ये ओनर कौन है इसका। तो दिस इज़ योर पेन, इस पेन के कौन मालिक हो, तुम हो, ये तुम्हारा पेन है। ठीक है, दिस इज़ देयर शॉप, ये उनकी दुकान है, यानी कि उस दुकान का ओनर कौन है, देयर, यानी कि उनकी है, वो लोग हैं। तो ये सब ओनर शिप को शो करता है पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो रिप्लेस करता है नाउन को मोस्टली। दैट टॉय इज़ माइन, यह टॉय मेरा है, तो यानी कि आई का माइन, है ना, आई का जो प्रोनाउन यूज़ हुआ वो माइन। ठीक है, दिस बुक इज़ योर्स, अब ये यू की, यू मीन्स तुम्हारी बुक है ना, तो माइन यानी कि आई का जो हमने रिप्लेस किया इसको, कि ये नाउन का जो एक नाउन का रिप्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, तो माइन को यूज़ किया प्रोनाउन ने, है ना, प्रोनाउन हमेशा नाउन की ही जगह लेता है। तो दिस बुक इज़ योर्स, ये तुम्हारी बुक है। ठीक है, और दैट इज़ हिज कार, तो उसकी कार है ना, तो मैंने अभी बताया कि उसकी कार है ना, तो इसमें भी देखो ये वाला रूल यूज़ हुआ है यहाँ पे कि जो एडजेक्टिव पोजेसिव जो आते हैं, है ना, ज़्यादातर, तो ये जो मतलब जब हम किसी का भी रिप्लेस कर देते हैं, तो एक तो ये मोस्टली होता है कि वहाँ पे लास्ट में कोई भी नाउन होता है और फिर उससे पहले प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव पोजेसिव का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, और वो किस लिए बताया जाता है कि वो टू मॉडिफाई देम, उनको मॉडिफाई करने के लिए, कि बताया जाए कि ये कार तुम्हारी है या उसकी है या मेरी है, ऐसे। तो रस्किन बॉन्ड इज़ देयर्स फेवरेट बुक, रस्किन बॉन्ड जो है वो उसकी फेवरेट बुक है, उनकी फेवरेट बुक है। तो विच इज़ योर्स या विच इज़ हर्स, तुम्हारी कौन सी है या उसकी कौन सी है, इस तरीके से हम क्वेश्चन पुट करते हैं ना, तो वो भी एक पोजेसिव प्रोनाउंस के फॉर्म में आता है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है कि ही एन्जॉयड हिमसेल्फ, है ना, वह अपने आप ही एंजॉय कर लेते हैं, या किया उसने अपने आप ही, है ना, वो मतलब किसी की उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो अपना एन्जॉयमेंट जानते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ही एन्जॉयड हिमसेल्फ। ठीक है, एक ही क्लियर होता है यहाँ पे। आई स्टडीड माई सेल्फ, मैं अपनी स्टडी अपने आप ही मैंने की है। ठीक है, एक ये वी स्टडीड आवर सेल्फ, हम अपनी स्टडी खुद कर लेते हैं या खुद की है हमने। ठीक है, यू वॉश्ड क्लोज योर सेल्फ, यू वॉश्ड क्लोज योर सेल्फ, तो तुमने अपने कपड़े खुद धोए, मतलब यू वॉश्ड क्लोज योर सेल्फ। तो ये सब सेंटेंसेस थे और ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है पर्सन इन प्रोनाउंस पर। और इसका आपने रिवीजन देना, नहीं तो आपको ऐसे ये याद नहीं होगा, क्योंकि ये अगर हम इन पे ध्यान नहीं देते तो ये कभी भी याद नहीं होते ये चीज़ें। इसका रिवीजन ज़रूरी है, अगर आप रिवीजन करेंगे तो ही ये आपके माइंड में फिक्स होगा, और नहीं तो हम कभी भी इनको दिमाग में भी नहीं बिठा सकते। बस बच्चों को मोस्टली ये याद रहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसका प्लूरल फॉर्म ज़्यादातर याद हो जाता है, लेकिन किसी को ये याद नहीं रहता कि इसका
अगर पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप फॉर्म में यूज़ हुआ है, इसका पोजेसिव प्रोनाउंस के उसमें यूज़ हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के उसमें यूज़ हो रहा है। आज ये वीडियो कंप्लीट होती है। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।